नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। 14 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता के न पहुंचने के कारण सुनवाई टल गई। कहा यह जा रहा था कि अब वह सुनवाई 17 अगस्त को होनी है, लेकिन फिर एक नई सूचना निकल कर के सामने आ रही है और शॉर्टलिस्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि अब 17 अगस्त को नहीं बल्कि 19 अगस्त को आएगा यूपी पंचायत चुनाव 2026 का फैसला। जी हां, 19 अगस्त 2026 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है और एक साथ 9 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत तक देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अत्यंत गंभीर मोड़ पर आ चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार ने प्रधानों को कार्यकाल विस्तार तो दे दिया, लेकिन अब एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल ग्राम प्रधानों को हर महीने 5,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, लेकिन कार्यकाल विस्तार के दौरान प्रधानों को दिए जाने वाले मानदेय पर रोक लगा दी गई है। अर्थात इन महीनों में जो ये 6 महीने का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ है, इनमें उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मानदेय प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, प्रधानों को एक बड़ा झटका लगा है, मानदेय नहीं मिलेगा। प्रधानों के साथ साथ ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है और उन्हें कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है, लेकिन अब उनके मिलने वाले मानदेय पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल है उस पर आज सुनवाई होनी है। यह सुनवाई अत्यंत अहम मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ स्पष्ट आदेश आज आने की प्रबल संभावना है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्या स्पष्ट आदेश आएगा या नहीं आएगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा झटका ग्राम प्रधानों को दे दिया है और उनके मानदेय पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों को 5,000 रुपए मानदेय मासिक मानदेय मिलता है, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। अर्थात कार्यकाल विस्तार के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद योगी सरकार ने उनको प्रशासक तो बना दिया, हालांकि प्रशासकों को मानदेय देने का नियम नहीं है। ऐसे में प्रशासक बने ग्राम प्रधानों को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार जिस हिसाब से पंचायत चुनाव को लेकर के लेट लतीफी कर रही है और राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से मतदाता सूची जारी करने में इतना विलंब किया है, उसको लेकर के अब ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि मौजूदा योगी सरकार जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालना चाहती है। फिलहाल पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशासक बनने के साथ ही प्रधानों के वित्तीय अधिकार समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रति माह मिलने वाले 5,000 रुपए के मानदेय में रोक लगा दी गई है। वहीं मानदेय बंद होने से बचने वाली राशि को क्या किया जाएगा, तो आपको बता दें कि मानदेय बंद होने के बाद जो राशि बचेगी उसे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक प्रमुख को मिलने वाली 11,300 रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलने वाला 15,500 रुपए प्रति माह जो मानदेय मिलता था उस पर रोक लगा दी गई है। अर्थात उन्हें भी किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 58,213 ग्राम पंचायतें, 827 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में जो कार्यकाल विस्तार मिला है प्रधानों को उनके मानदेय पर, साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एक अहम जानकारी आपको दे देना चाहते हैं सम्मानित साथियों कि 14 अगस्त यानी आज कोर्ट में अहम सुनवाई है। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव इसी साल 2026 तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग अपना आरक्षण सिस्टम नहीं पूरा कर पाया, उसका गठन ही योगी सरकार समय से नहीं कर पाई। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में के प्रकाशन में भी काफी देरी कर दी, जिसके कारण पंचायत चुनाव में देरी हो गई। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट भी सरकार से आरक्षण में देरी होने का कारण पूछ लिया है। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 14 अगस्त अर्थात आज होनी है। हाईकोर्ट के इस रुख से साफ है कि राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग को अब ओबीसी आंकड़ों के सर्वे गति को तेज करनी होगी, जिससे राज्य में समय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकें। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है वह बहुत ही अहम मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ निर्णय निकालने की कोशिश होगी।
इसके अलावा एक और अहम जानकारी दे देना चाहते हैं कि विपक्ष की बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग, जैसे सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जानबूझ करके इस तरह की याचिकाएं दाखिल करवा रहा है ताकि पंचायत चुनाव में देरी हो। लेकिन सम्मानित साथियों, चुनाव कराना विपक्ष का काम नहीं होता है। मैं विपक्ष का बचाव नहीं कर रहा हूं, सवाल सत्ता पक्ष से होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा योगी सरकार जानबूझ करके चुनाव टालना चाहती है और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को फिलहाल एक झटका दे दिया है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई अहम होने वाली है। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के मामला लंबित होने से भावी प्रत्याशियों के दिलों की मंशा भी पूरी नहीं हो पाई है। जो प्रत्याशी काफी लंबे समय से, काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, वे अब पंचायत चुनाव में गति पकड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नवंबर तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट तिथि जारी नहीं हुई है। और पिछले दिनों एक पेपर कटिंग बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसकी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था यह पेपर कटिंग पूरी तरह निराधार है, फर्जी है और एआई जनरेटेड है। तो फिलहाल 14 अगस्त को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन आरक्षण का मामला लटक जाने के कारण और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न हो पाने के कारण, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया में देरी हो गई थी। इसीलिए चुनाव कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब सारे उत्तर प्रदेश की निगाहें ओबीसी आरक्षण पर टिकी हुई हैं और चुनाव की तैयारियों को गति देने में लगी हुई हैं। प्रदेश में कुल 58,213 ग्राम पंचायतें, 827 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया अहम मानी जा रही है। इसके पूरा होने के बाद ही चुनाव की तस्वीर कुछ साफ होती हुई दिखाई देगी। हाईकोर्ट के रुख के बाद राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग पर ओबीसी आंकड़ों के सर्वे करने का दबाव बना हुआ है। फिलहाल क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। कोर्ट चुनाव जल्द कराने के सख्त निर्देश दे सकता है आज की सुनवाई में। आरक्षण पर स्पष्ट गाइडलाइन भी मिल सकती है। साथ ही साथ आज की सुनवाई में जिलों की 14 बिंदुओं वाली रिपोर्ट के आधार पर सीटों का अंतिम निर्धारण भी हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम तैयार कर घोषणा करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर सकता है, लेकिन यह सभी सिर्फ संभावनाएं हैं। अगर हाईकोर्ट में सुनवाई टल जाती है तो जैसे ही कोई नई डेट आएगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आज आर या पार की लड़ाई मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है वह अत्यंत अहम है और इस पर कुछ निर्णय मिल सकता है, लेकिन फिर भी सम्मानित साथियों, बहुत कम ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने हर तरह के हथकंडे अपना रही है और पंचायत चुनाव में जानबूझ करके लेट लतीफी कर रही है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।